जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें मसूरी के शहीद स्थल झूलाघर पर मसूरी व्यापार मंडल, विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने आतंकवादियों की ओर से की गई कायराना हरकत की कड़ी निंदा की और सरकार से शहीदों के परिजनों को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान किए जाने की मांग की। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आतंकियों की हरकत का सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज सभी मसूरी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए श्रद्धांजलि देने के लिए, जो हमारे 5 वीर जवान जिन्होंने कठुआ में अपनी शहादत दी है। बहुत ही दुख और सभी नम है लोगों की आंखें, और बहुत बड़ी दुख की घड़ी ये है, और उससे बड़ा दुख उनके परिवारों पे होगा जिन्होंने अपने ये लाल शहीद होते हुए वहाँ कठुआ में देखे। हमें ये कहना होगा, आज अपनी सरकार से मांग करनी होगी कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पूर्व में हुई थी, इसी तरीके से इसकी छानबीन करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक फिर होनी चाहिए। इन पे कठोर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। और इसी तरीके से जो शहीद हो रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए हमने यहाँ पर एक प्रार्थना सभा रखी और सभी मसूरी के सभ्रांतजन यहाँ पर आए। सभी ने नम आंखों से उन्हें जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में जो आतंकवादी हमला हुआ और हमारे भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि का एक सूक्ष्म कार्यक्रम मसूरी में रखा गया और हम इस पूर्ण रूप से इस घटना की निंदा करते हैं और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की जाए। इसमें शहीद हमारे उत्तराखंड के 5 जवान विनोद सिंह भंडारी जी, अनुज नेगी जी, आदर्श नेगी जी, कलम सिंह जी, जो इनकी शहादत है वो हमारे देश के काम आए और इनके परिवारजनों को इस दुख की घटना में संवेदना मिले। हम ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। मसूरी मॉल रोड के पटरी व्यापारी ने प्रशासन की ओर से हटाए जाने के बाद मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पटरी व्यापारी ने प्रदेश सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज पटरी व्यापारी रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से कई दशकों से मॉल रोड पर दुकानें लगाई जाती थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से पालिका प्रशासन ने उनकी दुकानों का सामान जब्त कर लिया है, जिससे उनकी रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तो इसी से रोजगार है हमारा, यहीं से ले जाते हैं रोज और यहीं से खाते हैं, और हमारे को बिल्कुल दुकानें लगाने दे रहे। और यहाँ पे पब्लिक बाप दादा के ज़माने से लगा रहे, हमारे लिए जगह नहीं है। और यहाँ 4 कस्टमर आ जाए तो उनको बारिश में ठहरने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ 2-2 हवाघर में 2-2 हवाघर में कब्जा कराया गया है। और जो हवा करते हैं वो तोड़ के होटल बना दिया, और हमारे हमारे रहने के लिए हमारे को जरा सी जगह देने के लिए खड़े होने को जगह भी नहीं है। कब्जा हो गया, और 2-2 हवाघर में कब्जा कर लिया। वो कब्जा नहीं है क्या? मतलब गरीबों की सुनाई नहीं है। हमारे जैसे तैसे यहाँ से रोजगार चलता है। हमारे रोजगार के लिए तो नगर पालिका आती है, भरो सामान। कल हमारे साथियों का सामान लेके गए, भर के गए। हम 25-30 साल से होटल मयूर के नीचे पटरी लगाते थे, वो करीब हम 12 लोग हैं वहाँ पे। तो 5 साल पहले हमें वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग कभी रेलिंग की तरफ बैठते हैं, कहीं दूसरी तरफ बैठते हैं, तो नगर पालिका और एसडीएम साहब की टीम आती है, वो उठा के सामान फेंक देती है हमारा। करीब 20 दिन से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रखे हैं, काम नहीं है किसी के भी। लोन मिल रखा 50,000। ऊपर से हम लोगों को लोन दिया हुआ है। नगर पालिका की लिस्ट में हमारा नाम है, 2009 की लिस्ट है, इससे पुरानी लिस्ट में भी हमारा नाम है। हमारे पे 2002 के चालान भी है। हम लोग पुराने बैठने वाले लोग हैं और यहाँ के स्थायी नागरिक हैं मसूरी के, कई बाहर से नहीं है। जो बाहर के लोग आते थे वो जून में अपना काम करते हैं, कमाते हैं और चले जाते हैं, और हम लोगों का यहाँ शोषण किया। तो ये कहना चाहते हैं कि एक तरफा हमें हटा दो, लेकिन पहले कोई व्यवस्था बना दीजिए, कहीं बैठाया जाए, कोई वेंडर जोन बनाया जाए, लोगों को चिन्हित करा जाए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें जगह दी जाए। पिथौरागढ़ जिला सभागार में आगामी 26 जुलाई को कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने सैनिक कल्याण विभाग को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शौर्य दिवस जनपद में सम्मान के साथ मनाया जाए, साथ ही तहसील स्तर पर भी शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित करवाया जाए। इस दौरान कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक आश्रित व परिजनों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए।
पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय में हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर पर हरेला पर्व को एक अभियान के तहत किया जाना है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस वर्ष हरेला पर्व पर जनपद में लगभग 2,06,000 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सभी विभाग हरेला पर्व आयोजन की रूपरेखा प्लानिंग के तहत निर्धारित कर लें। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में गदरपुर क्षेत्र से विधायक अरविंद पांडे ने लालकुआं पहुंचकर पौधरोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे। अरविंद पांडे ने कहा कि मानसून सीजन के समय पौधे लगाने से उन्हें भरपूर पानी मिलता है और पौधे की कुदरती देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने स्कूली बच्चों सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से अपील की कि किसी भी खास मौके पर एक पौधा अवश्य लगाएं। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि लालकुआं के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से उनके पौधारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। इसके बाद हल्द्वानी सहित अन्य क्षेत्रों में भी पौधारोपण किया जाएगा। 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक त्यौहार होता है हरेला का, लेकिन ये पूरे सप्ताह पूरे महीने हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमने महसूस किया है कि इन दिनों कितने गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि मानव जाति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। अब बरसात का सीज़न है तो बरसात भी ऐसी बेइंतहा हो गई है ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस घटनाओं को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पौधा लगाने से ही पूरा प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन एक मानव जाति को और नई उम्र के खासतौर पर जो बच्चे हैं, मैं उनको मोटिवेशन के निमित्त, उनसे निवेदन के निमित्त मैं इस हरेला त्यौहार के क्रम में निकला हूँ और मैं सभी से अपील करता हूँ कि अगर जो वृक्ष नहीं होंगे तो आने वाले समय में हम लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करना ये मानव जाति का दायित्व है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आने वाले समय में हमें कभी ऑक्सीजन की कमी ना आए। निश्चित रूप से हरेला पर्व का संदेश भी यही है और प्रतिवर्ष जो हम लोग सावन माह में और इस बरसात के सीजन में जो वृक्षारोपण करते हैं उसका भी संदेश यही है कि इस वक्त लगाए हुए पौधे एक तो वो बड़े हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं और साथ ही हरेले के दिन के बारे में तो ये कहा जाता है उस दिन जो भी पौधा किसी भी तरह से लगाया जाए वो उग जाता है। तो इन सारे पर्वों का आज यहाँ पर भी हमने राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं में भी बच्चों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।